हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज में हम टेस्ट नंबर 21 पे पहुंच चुके हैं। टोटल 26 टेस्ट यहां पर होने हैं और हम टेस्ट नंबर 21 के बायोलॉजी के सोल्यूशन को यहां पर आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद अभी 5 टेस्ट और बाकी हैं और अभी फाइनल जो टेस्ट हो रहे हैं ये फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। तो AITS नंबर 21 का सोल्यूशन यहाँ पर है। तो पहला सवाल यहां पर है, इन 1831 अ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। तो 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, यानी यहां पर आपसे ही पूछा गया कि 1831 में किसकी डिस्कवरी हुई थी। सेल की डिस्कवरी अगर आप देखें तो 1665 में हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। राइबोसोम की डिस्कवरी 1953 में जॉर्ज पैलेट के द्वारा। न्यूक्लियोलस का आपको दिया नहीं गया एनसीईआरटी में। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। चलिए, ये मैचिंग कॉलम टाइप क्वेश्चन जो कि नीट में बहुत पूछे जाते हैं। अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। तो लेपर्ड एंड लायन की अगर हम बात करते हैं तो ये शो करेंगे यहां पर कंपटीशन। कुकू लेइंग एग इन अ क्रोज नेस्ट, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म का केस हो जाएगा। फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजाई म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। अ कैटल एग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड, ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। वो ग्रेजिंग कैटल एंड एग्रेट वाला एग्जाम्पल है, बगुला और भैंस वाला। तो ये तो डायरेक्टली आपका मैच कर गया 1 2 3 4। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ये भी बहुत आ रहे हैं नीट में और इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोसेस, नहीं, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन यहां पर गलत है। द फिगर सोन बिलो रिप्रेजेंटिंग द, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बता रहा है? दिस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करता है। फाइंड आउट द करेक्ट सेट अबाउट द सेलिएंट फीचर ऑफ डीएनए। इट इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बिल्कुल सही बात है। बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द शुगर एंड बेस, तो बैकबोन बनाता है शुगर एंड फॉस्फेट, गलत बात हो गई। टू चेन हैव पैरेलल पोलैरिटी, टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। बेसिस इन द ट्विस्ट एंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सही बात है। द टू चेन आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, ये भी सही बात है। तो यानी यहाँ पर ADE सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है 96। इन द फीटल ओवरी ओगोनिया स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ द meiotic डिवीजन एंड गेट टेम्पोररली अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, बिल्कुल सही बात है। ईच प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, ये गलत है। यहां पर प्राइमरी oocyte होना चाहिए और यहां पर प्राइमरी फॉलिकल होना चाहिए, उल्टा लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमेराइज टू फॉर्म प्रोटीन, तो भैया हम जानते हैं कि अमीनो एसिड पॉलीमेराइज होते हैं जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। तो 2 से 4 की अगर हम बात करते हैं, है ना, जाइलम फ्लोएम पैचेस, तो ये आपको मिलते हैं कहां पर? डाइकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में आपको मिल जाएंगे। मोर देन 6 जाइलम पैचेस मोनोकॉट रूट में आपको मिलेंगे, पॉलीआर्च कंडीशन। स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस ये मिलती है डाइकॉट स्टेम में, एंड स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस आपको मिलेगी मोनोकॉट स्टेम में, एंड कॉलन काइमेटस हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, पहला ऑप्शन हो जाएगा। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर इज, तो ये जो बोन यहाँ पर मार्क की गई ह्यूमन स्कल में, ये मैंडिबल को बता रहे, मैंडिबल। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट और असर्शन रीजन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। और सबसे जरूरी बात तो आप जानते हैं कि जितने भी सवाल हैं सब एनसीईआरटी के ही दिए गए आपको, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो। इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकॉकस bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies while other produce rough colonies, बिल्कुल सही बात। R-stent bacteria have a mucus or polysaccharide coat while S-stent does not, गलत बात है।
जो म्यूकस या पॉलीसैकेराइड कोट होता है वो एस बैक्टीरिया में होता है, आर में नहीं होता है। तो 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। एलर्जीज ड्यू टू द रिलीज ऑफ विच ऑफ द केमिकल फ्रॉम द मास्ट सेल। तो मास्ट सेल सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, यानी ए एंड सी हो जाएगा, ए एंड सी ओनली। MTP is essential where the continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। बिल्कुल सही बात है। MTP could also be used to get rid of pregnancy if the fetus is found to female। ये गलत बात, ये नहीं कर सकते हैं। तो असर्शन यहाँ पर करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है। चलिए मैच करना। थॉमस माल्थस, माल्थस ने पॉपुलेशन स्टडी किया था। ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन स्टडी, चार्ल्स डार्विन ब्रांचिंग डिसेंट एंड लैमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 सेकंड ऑप्शन करेक्ट सेट आपसे पूछा यहाँ पर। अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है। द एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली यूज फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। नहीं, जो एनर्जी ऑक्सीडेशन से रिलीज होती है उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उसको पहले एटीपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर एटीपी को यूज कर सकते हैं। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। बिल्कुल सही बात है। कार्बन स्केलेटन जैसे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना, अब उससे आप कोई नई चीज बना सकते हैं। प्लांट अनलाइक एनिमल्स have no specialized organ for gaseous exchange but they have stomata and lenticule for this purpose। बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन within a cell all the energy contained in respiratory substrate is released free into the cell in a single step। गलत बात है। ऑक्सीडेशन के समय एनर्जी छोटे छोटे स्टेप में रिलीज होती है। तो करेक्ट आपका हो गया ए सी एंड डी, ए सी एंड डी ओनली। In gymnosperm, the pollen grain are released from the microsporangium and carried by water current। गलत बात है। सारे जिम्नोस्पर्म विंड पॉलिनेटेड होते हैं। वाटर करंट कैरी द पॉलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। गलत बात हो गई है ना। वाटर करंट नहीं, विंड करंट कैरी, है ना। तो दोनों ही बातें यहां पर गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, अगर पिस्टिल आपस में फ्यूज है तो इसे सिनकार्पस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमेटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ एस्कोमाइसीट डाइकैरियोफेजिस में होता है, एस्को में और बेसिडियोमाइसीट में। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर अगर है तो उन्हें पिस्टिलेट कहते हैं, और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कहा जाता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है? सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम कौन है? वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। यहाँ पर जो सी दिखाया गया ये वेस्कुलर कैम्बियम आपको दिखाया गया है, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो ए दिखाया गया ये आपको सैम दिखाया गया, सूटेपिकल मेरिस्टम। बी आपको रूटेपिकल मेरिस्टम दिखाया गया। तो वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सी हो गया। अब सी देख के ये नहीं कि तीसरा गोला भर दिया, सी ये देखना है कि कहाँ दिया गया, फोर्थ ऑप्शन में, तो चौथा गोला भरना है। इस तरह की गलतियां बहुत हो रही हैं। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बिल्कुल सही बात है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। गलत बात है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन मोर परमेबल, और ये नीट में भी लेटेस्ट पूछा गया था। तो एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मोर परमेबल, ऐसे आप याद कर लो। तो यानी यहां पर इस असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। Which of the following statement is incorrect? चलिए देखिए। Both ATP and NADPH are synthesized during non-cyclic photophosphorylation। बिल्कुल सही। Stroma lamellae lack PS1 and NADP reductase। Stroma lamellae lack PS2 and NADP, तो ये गलत हो गया। Grana lamellae have both PS1 and PS2, ये सही बात है। Cyclic photophosphorylation involve only PS1, ये सही बात है। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट, यानी सेकंड इनकरेक्ट हो गया। चलिए इनकरेक्ट यहां भी पूछा है आपसे। बैरियर मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। बिल्कुल सही बात है।
मेल और फीमेल दोनों के लिए बैरियर अवेलेबल, जैसे कॉन्डोम्स की बात करें। सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम ये भी बैरियर है जो केवल फीमेल के लिए अवेलेबल है। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। बिल्कुल सही बात है। कंडोम्स आर मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट that are used to cover the penis in male or vagina and cervix in female just before the coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। बिल्कुल सही बात है ये। बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर रियूजेबल, गलत है, डिस्पोजेबल होते हैं। Diaphragm, cervical cap, vault are barrier made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover cervix during coitus। These barrier are disposable, गलत बात है, ये reusable होते हैं। Diaphragm, cervical cap and vault। तो इसका मतलब है कि इनकरेक्ट पूछा है तो डी और ई इनकरेक्ट हो जाएंगे, डी एंड ई ओनली। पल्विनस, तो पल्विनस लीफ बेस जो होता है बेटा वो सोलन लीफ बेस होता है, और ये होता है कहां पर, आपको लेगुमिनस प्लांट में मिलेगा पल्विनस। सीथिंग लीफ बेस मोनोकॉट में होता है, वो चादर की तरह एक्सपेंड कर जाता है लीफ बेस। पेटियोल, पेटियोल क्या करता है, पेटियोल होल्ड द ब्लेड टू द लाइट एंड लीफ ब्लेड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, जिसे हम लोग लेमाइना भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, तीसरा ऑप्शन। परकिंसे फाइबर आर स्पेशल टाइप ऑफ, तो परकिंसे फाइबर नोडल टिश्यू का पार्ट है, और नोडल टिश्यू तो आप जानते हैं कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं। तो दीज आर मसल फाइबर लोकेटेड इन द हार्ट। बिडर कैनाल इज फाउंड इन, तो बिडर कैनाल फ्रॉग में आपको मिलती है, किडनी ऑफ द फ्रॉग। द ऑर्गेनिज्म गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम बिलोंग टू द डिवीजन, तो भैया कुत्ता दिखाई दे रहा है ना, और कुत्ते का जो फाइलम है वो कॉर्डेटा हो जाएगा, और कॉर्डेटा फाइलम के 3 सब फाइला होते हैं। सब फाइला में आपका आ जाता है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेट ब्रेटा में 2 डिवीजन किए गए, एक नैथोस्टोमेटा और दूसरा एग्नेथा। तो चूंकि ये जो डॉग है मैमल का मेंबर है, इसलिए नैथोस्टोमेटा में आएगा, जॉ होते हैं, तो नैथोस्टोमेटा इसका डिवीजन हो जाएगा। इसका क्लास मैमेलिया है, इसकी जो फैमिली है वो कैनिडी हो जाएगी, और वर्टिब्रेटा इसका सब फाइलम हो जाएगा। ऑल द माइक्रोब आर हार्मफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज, नहीं, कुछ माइक्रोब हार्मफुल होते हैं और कुछ फायदेमंद भी होते हैं, सारे नुकसानदायक नहीं होते और ना ही सारे फायदेमंद होते हैं। माइक्रोब आर यूज टू मेक चीज, बिल्कुल सही बात है ये। तो स्टेटमेंट 1 यहां पर इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पॉपुलेशन चेंज इज इक्वल टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, बिल्कुल सही है, ये पहला वाला स्टेटमेंट ही यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, असर्शन कह रहा है कि द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर नोन एज कॉर्पस कैलोसम, बिल्कुल सही बात है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिब्रम, नहीं, मिड ब्रेन में मेडुला आता है, पॉन्स आता है, और सेरिब्रम नहीं आता, मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन। इसका मतलब असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। चलिए, यहां पर करेक्ट सेट पूछा, थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल, थाइमस ग्लैंड से निकलता हार्मोन। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। एफएसएच प्रोटीन हार्मोन है और ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, इसके रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात है, पीटीएच इंक्रीज करता है। द पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस इन टारगेट सेल, इंसुलिन की टारगेट है हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट, और वहां पर ये ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता है ग्लूकेगॉन। तो इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा ए बी सी डी ओनली। द एबिलिटी ऑफ पेस्टिल टू रिकॉग्नाइज द pollen followed by its acceptance or rejection is a result of continuous dialogue between, तो ये डायलॉग पेस्टिल और pollen के बीच में लगातार चलते रहते हैं ना।
pollen grain and pistil के बीच में डायलॉग चलते हैं and the dialogues are mediated by the chemical components. The following figure represent, तो आप देखो दो homologous क्रोमोसोम दिखाए गए हैं और इन्होंने अपने कुछ पार्ट को एक्सचेंज कर लिया, मतलब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो गई है। तो दिस इज क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मेलानिन इन्फ्लुएंसेस द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। मेलानिन में मेलाटोनिन होना चाहिए, गलत बात है। मेलाटोनिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ डायनल रिदम। मेलाटोनिन यस, डायनल रिदम में तो रोल प्ले करता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। द हेड ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म इज मेड अप ऑफ। तो ह्यूमन स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो जो हेड रीजन होता है उसमें आपको हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलता है और एक्रोसोम मिलता है। तो elongated न्यूक्लियस कवर्ड बाय एक्रोसोम, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑल डिजीजेस आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली एक्सेप्ट। तो आप जानते हैं कि जेनाइटल हर्पीज हो गया, एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया, दिस आर नॉन क्यूरेबल डिजीजेस। चलिए, असर्शन कह रहा है कि ट्रिपैनोसोमा बिलोंग टू क्लास सीलिएटा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो ट्रिपैनोसोमा बिलोंग टू द क्लास सीलिएटा से नहीं बिलोंग करता है, ये फ्लैजिलेटा से बिलोंग करता है। सीलिएटा से बिलोंग करता है पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटा से बिलोंग करता है। इस क्लास स्पोरोजोआ इंक्लूड प्लाज्मोडियम, ये सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म होते हैं प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के लिए। फाइलेरियासिस उचरेरिया कॉज करता है। टाइफाइड विडॉल टेस्ट से डायग्नोस करते हैं। चिकनगुनिया को ट्रांसमिट करता है एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो ये हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। अमंग द evil quartet, which one is considered the most important cause driving extinction of a species? ये जो 4 मेजर कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, उसमें आपसे पूछा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। द स्टेम एंड रूट आर डिफरेंशिएटेड है। रूट और स्टेम को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस व्हाइल रूट इज डिसेंडिंग, सही बात है। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो व्हाइल रूट फ्रॉम द रेडिकल, ये भी सही है। The stem bear node and internode which are absent in root, ये भी सही बात है। Stem is positively phototropic while root is negatively phototropic, ये भी सही बात है। Stem has unicellular hair while root has multicellular, ये गलत बात है। रूट में जो हेयर होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और स्टेम में दोनों तरह के हेयर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूजुअली मल्टीसेलुलर हेयर होते हैं जिन्हें आप ट्राइकोम कहते हैं। तो इसका मतलब ए बी सी डी, ए बी सी डी ओनली। इन 1900 वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 2000 मिलियन, बिल्कुल सही बात है, 2 बिलियन। इंडियन पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1000 मिलियन मार्क्स इन मे 2000, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब दोनों बातें यहां पर सही, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का? तो मोलस्का डिप्लोब्लास्टिक तो नहीं होते, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी, बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखो सेगमेंटेड बॉडी लिखी है ना, यहाँ फ्लैटेंड लिखी हुई, तो ये भी गलत है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को कौन प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, इनमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। नैको की बात करें, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स के बारे में जानकारी देता है लोगों को, एंड डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगी। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2। चलिए, करेक्ट सेट पूछा आपसे। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, सही है। ADH can affect the kidney function by its constrictory effect of blood vessel, बिल्कुल सही बात है। The proximity between Henle's loop and vasa acta as well as the counter current in them help in maintaining increasing osmolarity towards the outer medullary interstitium, गलत है, inner medullary interstitium। आउटर साइड में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर की ऑस्मोलरिटी, इनर में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। Our lungs remove large amount of CO2, 200 ml per day, नहीं 200 ml per minute, ये भी गलत हो गया। Renal calculi are some of the insoluble mass of crystallized salt like oxalate within the kidney, ये सही है। तो करेक्ट हो जाएगा A, B and E, A, B, E only। In the given figure, which letter represent the light saturation point? तो आप देखो शुरुआत में ये y एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, x एक्सिस पे लाइट की इंटेंसिटी है।
शुरुआत में आप देख रहे हैं कि जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाते रेट चेंज हो रहा है, लेकिन जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, यानी डी वाला जो पॉइंट है, जब यहां पहुंचते हैं तो इसके बाद आप लाइट में चेंज कर रहे हैं लेकिन रेट नीचे नहीं हो रहा है, यानी जो डी पॉइंट है यहां पर सैचुरेशन आ गया। तो डी, अब डी देख के नहीं कि डी ऑप्शन 4 भर दिया, डी आप देखो थर्ड पे दिया तो थर्ड भरना। ऐसी गलतियां आपसे हो भी बहुत रही हैं। Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage। बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ह्यूमन ने नहीं बनाई है जिससे हम सीवेज को ट्रीट कर पाए। Untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increase in waterborne disease। ये सही बात है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों सही बात है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो इसमें सेल बॉडी विद वन एक्सॉन, बाइपोलर में वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, मल्टीपोलर वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट, एंड माइलेटेड और फाइबर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। तो ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। चलिए, ये पूछा है आपसे करेक्ट ऑप्शन। एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन हायर ट्रॉफिक लेवल। बिल्कुल सही बात। लोअर लेवल पे हमेशा ज्यादा एनर्जी, क्योंकि हायर पे जाने पे 90% एनर्जी का लॉस हो जाएगा। Each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area। बिल्कुल सही है। The base of an inverted pyramid is broad। inverted pyramid का जो बेस है वो तो नैरो होगा, तो गलत बात हो गई। The apex of pyramid represent producer। नहीं, जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर को बताता है। Organism at each trophic level depend on those at lower trophic level for their energy demand। बिल्कुल सही बात है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी ई, ए बी ई ओनली। फैटी एसिड, इसमें पॉमिटिक एसिड एक फैटी एसिड है 16 कार्बन की। फास्फोलिपिड, लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, सेल मेम्ब्रेन में मिलती है। फास्फोरस के अलावा नाइट्रोजन भी इसके पास है। एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, एंड एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो ये हो जाएगा 4 4 3 2 1, 4 3 2 1। A typical angiosperm female gametophyte at maturity is। तो फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। यही मार्क किया करिए पहले। तो ये साइक्लोस्टोमेटा दिखाया गया आपको, पेट्रोमाइजोन, और पेट्रोमाइजोन में दिस एनिमल हैज एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 गिल स्लिट, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट। ये हो गई गलत बात। दिस एनिमल हैज अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। बिल्कुल एग्नेथा का मेंबर है तो जॉ नहीं है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, बिल्कुल कॉर्डेटा का मेंबर है तो क्लोज टाइप का। बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, बिल्कुल। तो पूछा है इनकरेक्ट, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। चलिए, इनकरेक्ट यहां भी पूछा है। जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सही है। वेरिएशन इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। गलत बात है। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बिल्कुल सही बात है। इनहेरिटेंस इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। नहीं, इस प्रोसेस को वेरिएशन कहते हैं। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 10,000 BC दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गलत बात है। ये 10 यानी 8000 से 1000 होगा। तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डी एंड ई। बी डी ई। ये करने के बाद ये देख लेना कि पूछा क्या गया है ना। कहीं पता चला कि ए और सी, और ए और सी यहां पर ऑप्शन दिया भी है, तो बी डी ई होगा यहां पर ऑप्शन। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, मतलब डोमिनेंट एलील इज 0.6, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपसे हेट्रोजाइगोट पूछा है। हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी होती है 2pq। आपको ए की फ्रीक्वेंसी यानी पी की वैल्यू दे रखी है 0.6, और हम जानते हैं पी प्लस क्यू जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे 1 होता है। तो यहां से हम क्यू निकाल लेंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.4, क्योंकि हमें पी की वैल्यू पता ही है। अब 2pq करना है तो 2 इंटू पी की वैल्यू पता है 0.6, और क्यू हमने निकाल लिया 0.4, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 चौक 48, 0.48 आ जाएगा। तो 0.48 या 48% भी आप कह सकते हैं। स्फेरिकल, स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल होता है कोकाई, कॉमा शेप होता है विब्रियो, स्पाइरल स्पाइरिला, एंड रॉड शेप हो जाएगा बेसिलाई। तो 3 1 4, 3 1 4 2।
असर्शन कह रहा है कि इन द SN-G2 phases द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर डिस्टिंक्ट एंड इंटरविन। तो ये गलत बात, इनडिस्टिंक्ट होगा यहाँ पर। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi body, ER, nucleolus and nuclear envelope। ये सही बात है। तो assertion is not correct but reason is correct। हर बार ऑप्शन आपको पढ़ने भी पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन assertion रीजन के चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। अब प्योर और नीट में भी ऐसा ही होता है। A pure line pea plant with axial flower are crossed with a pea plant with terminal flower. Which one of the following represent the expected combination among 40 progenies form? तो प्योर लाइन पी प्लांट विद एक्सियल, तो एक्सियल अगर प्योर है तो कैपिटल ए लिख लिए, पी प्लांट विद टर्मिनल फ्लावर, ठीक है, इसका क्रॉस कराएगा टर्मिनल फ्लावर के साथ, टर्मिनल स्मॉल ए होगा। अब कह रहे हैं कि जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, तो देखो यहां से प्योर एक्सियल वाला है तो इससे एक तरह गैमीट बनेगा, और टर्मिनल वाला होमोजाइगस ही हो सकता है क्योंकि रिसेसिव है, एक तरह गैमीट बनेंगे, फ्यूज करेंगे, इसका मतलब 100% यहाँ पर टर्मिनल फ्लावर वाले प्लांट ही बने, एक्सियल वाले बनेंगे, सॉरी एक्सियल वाले। तो 40 प्रोजेनी अगर बन रही तो इसका मतलब ऑल 40 प्रोड्यूस एक्सियल फ्लावर, सारे एक्सियल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। अ साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद स्टेफाइलोकोकाई, तो एग्जाम में पहले तो दिखाई दे कि स्टेफाइलोकोकस लिखा, वरना स्ट्रेप्टोकोकस हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पे एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था और स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग दिया और ग्रिफिथ भी दिया हुआ यहाँ पर। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस, वजाइना एंड हाइमेन, सही बात है। इन फीमेल एट प्यूबर्टी ईच ओवरी कंटेन अबाउट 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, ये भी सही बात है। द प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कंसंट्रेशन रिमेन हाई प्रायर टू ओवुलेशन, गलत बात है। ओवुलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ता है। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड इनसाइड ओवरी, नहीं, ये ओवरी के बाहर आने के बाद होता है एम्पुलरी रीजन में जब स्पर्म एंटर कर चुका होता है। लेंथ ऑफ ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सही बात है, 2 से 4 सेंटीमीटर है। तो करेक्ट हो जाएगा ए, बी एंड ई ओनली। विच इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, तो सीड हैबिट डेवलप हुई थी टेरिडोफाइट में और इसके लिए हेटेरोस्पोरी की जरूरत पड़ती। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स, इरिथ्रोपोइटिन किडनी एंड एससीजी हार्मोन प्लेसेंटा। 2 1 4 5, 2 1 4, 2 1 4 5 3। असर्शन करा कि इन एनी केस एरोबिक और एनारोबिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ये भी सही बात है, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों बातें सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, थर्ड ऑप्शन। इंसुलिन के लिए पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन बताने, सी पेप्टाइड इज प्रेजेंट इन मैच्योर, नहीं, मैच्योर में सी पेप्टाइड नहीं है, प्रो इंसुलिन में, इमैच्योर में सी पेप्टाइड है, मैच्योर में केवल ए और बी पेप्टाइड होते हैं। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, गलत बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो बनाया गया इंसुलिन उसमें सी पेप्टाइड नहीं है, ए और बी ही चेन है दोनों। द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, ये सही है। ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड, सही बात है। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी, ये भी सही है, तो सी डी ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। फॉर फिक्सिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड। अब एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें एक CO2 के लिए, तो एक CO2 के लिए 2 NADPH की जरूरत होती है, 2 NADPH और 3 ATP की जरूरत होती है। तो दो मॉलिक्यूल का है तो 4 NADPH हो जाएंगे, 4 NADPH और 6 ATP हो जाएंगे यहाँ पर। Which of the following vertebrate group has the highest number of endangered? तो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज एम्फीबियन ग्रुप में 32%, ठीक है, एम्फीबिया में 32% हो जाएगा, मैमल में 23% होता है और 12% बर्ड स्पीसीज इंडेंजर्ड। फिशेस का डेटा एनसीईआरटी में दिया नहीं गया तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट इन देयर ऑफस्प्रिंग, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपने आधे जीन कंट्रीब्यूट करते हैं वन
हाफ ऑफ देयर जीन्स। जैसे मेरे पास जो जीन है उसमें से आधे मम्मी से और आधे पापा से। इंसुलिन, इंसुलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंसुलिन चूंकि प्रोटीन, और प्रोटीन में एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होंगे। लेफ्ट हैंड को एन टर्मिनल और राइट को सी टर्मिनल कहेंगे। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड, इसमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड होते हैं। राइट एंड रिड्यूसिंग और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग। स्टार्च ब्लू कलर विद आयोडीन एंड सेलुलोज कॉटन फाइबर, सेलुलोज के बने होते हैं। तो यानी यहां पर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल सही बात है। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी, ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, skeletal muscle fiber are striated and fusiform। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड होते हैं लेकिन फ्यूजीफॉर्म नहीं होते हैं। फ्यूजीफॉर्म स्मूथ मसल होती हैं। इंट्राकेलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डिक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट, नहीं, ये इंटर होता तो सही होता, इंट्रा। तो ध्यान से करेंगे तभी कर पाएंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल आर मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, स्क्वैमस होता है। स्मूथ मसल आर अनस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी, ये सही बात है। तो चौथा सही हो गया। टुडे द सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड एज all living organisms are composed of cells and product of cell, बिल्कुल सही, स्लाइड एंड सो ऑन। ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, नहीं, ये सबकी बात है। ओनली यूनिसेलुलर, गलत बात। ओनली प्लांट एंड एनिमल, गलत बात है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा। तो 2 पॉइंट सही हैं सेल थ्योरी के लिए, ए एंड ई ओनली। Which of the following is a selectable marker? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर होता है। तो जीन कोडिंग कैनामाइसिन, ये जो YAC ये वेक्टर है, ये एक प्लाज्मिड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा RE, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। हिंदी 2 पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। टैग पॉलीमरेज पीसीआर में यूज करते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। एनारोब प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, तो फर्मेंटेशन में एनारोबिक प्रोडक्ट होते हैं। लैक्टिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, सही है। द 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ आर मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। दोनों बातें यहां पर सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। द फंक्शन ऑफ ओवरी टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, सही है। टू प्रोड्यूस द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, नहीं, फर्टिलाइजेशन की साइट फेलोपियन ट्यूब है, एम्पुलरी रीजन। टू प्रोवाइड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, नहीं है, तो यूट्रस में होता है काम। टू प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। टू प्रोड्यूस LH हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है। तो ए एंड डी ओनली, ए एंड डी ओनली। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट, तो एक्स एक्सिस जो यहाँ पर दिखाई जाती है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बताती है, और जो वाई एक्सिस बताती है परसेंटेज सैचुरेशन बताती है। तो एक्स एक्सिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई एक्सिस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। यहां मैच करना वाटर, तो वाटर प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेल्प इन इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, भाई ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए। लार्कस्पर, लार्कस्पर में और बटरकप दोनों में प्लास्टिसिटी एंड हेट्रोफिली पाई जाती है। तो कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में हेट्रोफिली ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, और बटरकप में ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब हो जाएगा ये ऑप्शन 3 1 4 2, 3 1 4 2। न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। सिंपैथेटिक नर्व का सिग्नल हार्ट रेट को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल सिनर्जिस्टिकली एक्ट विद सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल, गलत बात है। दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, अपोजिट एक्शन है दोनों का। सिंपैथेटिक अगर हार्ट रेट को बढ़ाता है तो पैरासिम्पैथेटिक घटाएगा। दोनों एएनएस के कंपोनेंट होते हैं, ऑटोनॉमी न्यूरल सिस्टम। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा G1 S G2 एंड M। क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कह रहे माइटोसिस यानी M फेज और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यानी S फेज, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? G1 फेज। तो इसको G1 से मैच कर लो। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, ये S फेज में होता है।
साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ G2 फेज में एंड मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड M फेज हो जाएगा। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। असर्शन कह रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। बिल्कुल, एक जीन के अगर दो से ज्यादा अलील हैं तो उसे मल्टीपल एलील का केस मानेंगे। एबीओ सिस्टम में आई जीन के 3 अलील होते हैं। इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आई जीन हैज 3 अलील। सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। मल्टीपल एलील इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आई जीन के 2 से ज्यादा अलील हैं, 3 अलील हैं। तो यानी दोनों बातें सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। What does the globular head of HMM, which is an active ATPase enzyme, has? तो ग्लोबुलर हेड ऑफ HMM, तो इसमें दो साइट होती है, ऊपर की तरफ होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और नीचे की तरफ एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी ए एंड बी ओनली हो जाएगा यहाँ पर। Which of the following statement is true with respect to the sound produced by during cardiac cycle? एक कार्डियक साइकिल के दौरान दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, पहला लब और दूसरा डब। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर, गलत है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, यस। एंड सेकंड हार्ट साउंड इज जनरेटेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। ये दोनों बातें भी गलत लिखी हुई हैं, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। Systematic is the study of organism, their diversities, but not the relationship among them, गलत बात है। रिलेशनशिप को भी बताता है। Systematics is derived from the Greek word, गलत बात है। लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया हुआ है, तो दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं। The urine of man under normal condition does not contain glucose because, क्योंकि ग्लूकोज 100% reabsorb हो जाता है। Is reabsorb, glucose is reabsorb। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन आपको मिलेगा कहां पर? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन लिवर वर्ट में मिल जाएगा। बडिंग की बात करें तो बडिंग सेकेंडरी प्रोटोनियम। जेमा कप की बात करें तो जेमा फॉर्मेशन आपको मिलेगा स्पोर कैप्सूल के अंदर बनेंगे। अब जेमा जो है ये एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी और लिवर वर्ट में मिलेगा, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो डी को 4 से मैच किया गया, यानी ये दो ऑप्शन हो गए, ये दो खत्म हो गए। ए की बात करें तो ए को यहां पर मैच किया गया है, एक को मैच किया गया एक ऑप्शन में 2 से और एक में 1 से। एक में 2 से मैच किया गया और एक में 1 से मैच किया गया है, तो इसका मतलब कि यहां पर हम इसको मैच करेंगे बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा और फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन जेमा लिवर वर्ड, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। द रेसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड, तो ये फिनिक्स डक्टाइलिफेरा है जिसे डेट पाम कहा जाता है, और 10,000 साल की जो वाइबिलिटी है ल्यूपिन में 10,000 ईयर की डॉर्मेंसी। चलिए करेक्ट ऑप्शन पूछा है, सिट्रस एंड बोगेनविलिया हैव थॉर्न, बिल्कुल सही बात है। द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन वेदर इट इज ग्रोइंग स्टेबल और डिक्लाइनिंग। इन फैक्ट it is these changes in population density that give us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining, बिल्कुल सही। The life cycle of endoparasite is often simple, नहीं, गलत बात है, कॉम्प्लेक्स होती है एंडोपैरासाइट की लाइफ। It is relatively difficult to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did. When resources are unlimited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. When resources are limited, गलत बात हो गई है। In the rocky intertidal community of American Pacific Coast, starfish Picester is an important predator, ये सही है। तो A सही है, B सही है, E सही, A B E only। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, तो साइनोवियल जॉइंट में आपको मिलेगा, है ना, जिनको आप फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। The frequencies of allele dominant and recessive in a population at Hardy-Weinberg is 0.7 and 0.3 respectively. In a random sample of 1,000 individuals taken from population, how many are expected to be homozygous dominants? Homozygous dominant पूछा है, तो homozygous dominant की फ्रीक्वेंसी p स्क्वायर होती है और p की वैल्यू आपको 0.7 दे रखी है, तो 0.7 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.49, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 1000 इंडिविजुअल हैं, तो 0.49 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 490, 490 आ जाएगा ये।
तो 490 इंडिविजुअल हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द फिनोमिना शोन बाय द ऑर्गेनिज्म इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखो यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वायरल दिखाया गया जो कि एक प्लेसेंटल मैमल है, और एक फ्लाइंग फ्लेंजर एक मार्सुपियल मैमल है। तो दोनों का जो इवोल्यूशन है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और दोनों जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन एक ही एरिया में होते हैं तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इको R1, तो हमेशा याद रहता है GAATTC, लेकिन ये आपको पहला ऑप्शन मिल तो गया यहाँ पर, लेकिन जो GAATTC होता है बेटा वो 5 प्राइम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्राइम से GAATTC और 5 से GAATTC, तो ये ऑप्शन सही आएगा थर्ड, पहले में गिर नहीं जाना है। हाउ मेनी टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर RNA सिंथेसिस। तो RNA सिंथेसिस के लिए RNA पॉलीमरेज देखिए, इन यूकैरियोट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज आर रिक्वायर्ड वेयर RNA पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब mRNA जीन एंड 5S, गलत बात। 5S के लिए RNA पॉलीमरेज 3 होता है, और प्रोकैरियोट में तो एक ही RNA पॉलीमरेज चाहिए, यूकैरियोट में 3 चाहिए। इन यूकैरियोट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज आर रिक्वायर्ड वेयर RNA पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब mRNA एंड 5S, गलत बात। 5S के लिए RNA पॉलीमरेज 3। In eukaryote, 3 different type of RNA polymerase are required where RNA polymerase to transcribe the precursor of mRNA, ये सही है। Precursor of mRNA is hnRNA, heterogeneous nuclear RNA। In eukaryote 5 different type of RNA polymerase, गलत है, थर्ड सही होगा। लैक ऑपेरॉन के लिए करेक्ट पूछा है। An inducer regulate the switching on and off lac operon, सही। Inducer is lactose और allolactose। Repressor protein dissociate from operator region and prevent RNA polymerase from transcribing। repressor protein associate करता है और तब ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, प्रिवेंट हो जाता है। In the presence of lactose द रिप्रेशर इज एक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद लैक्टोज, नहीं, अगर लैक्टोज है तो रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज हैज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड ओनली व्हेन द रिप्रेशर इज इनएक्टिवेटेड। आरएनए पॉलीमरेज हैज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड ओनली व्हेन द रिप्रेशर इज इनएक्टिवेटेड, सही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है तो ए एंड डी ओनली, पहला ऑप्शन। प्रोसेस यूज बाय मिजल्सन एंड स्टॉल फॉर स्टडिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज, तो ये था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, इसका यूज किया। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया टेस्ट नंबर 21 का। अभी 5 फुल सिलेबस के टेस्ट और होने नीट 2026 के लिए, तो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहें। क्रैश कोर्स की वीडियोस लगातार हम अपलोड कर रहे हैं इसी चैनल पे, जो कि आधे घंटे या 40 मिनट की होती हैं, और उनके द्वारा एक चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर भी कर रहे हैं, तो उनको भी साथ में जरूर देखते चलिए। तो अगले टेस्ट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।